हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो कल हमने गार्बेज के बारे में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, जिससे हमने कहा था गार्बेज क्या है। गार्बेज यानी कूड़ा, जो कि हमारे घरों से उत्पन्न होता है, और भी बहुत सारे सोर्सेज के बारे में हमने बात की थी कि जहाँ से कूड़ा एकत्रित होता है, जैसे कि हमारे घरों से होता है, हॉस्पिटल से होता है, इंडस्ट्रीज यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ से कूड़ा एकत्रित होता है। तो इसके बाद हमने जब हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आया था, हमने कहा था कि डंपिंग कैसे होती है। जैसे कि हम हैं या हमारे पड़ोसी हैं, तो हमने अपने जो घर का कूड़ा था वो एकत्रित किया और उसे कहीं भी फेंक दिया, या तो नालों में फेंक दिया या फिर हमारे घर की जो गली थी वहाँ पे फेंक दिया। अब यदि वहाँ पे एक कूड़े का थैला हो या फिर कुछ कूड़ा एकत्रित हो, तो फिर औरों को क्या लगता है कि यहाँ पे जो सारा कूड़ा है वो यहीं पे फेंकना है, और धीरे धीरे लोग वहाँ पे कूड़ा फेंकने लग जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे कचरे की डंपिंग हो जाती है। तो हमने ये भी देखा था कि जहाँ पे कूड़ा एकत्रित हो जाता है यानी डंप हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियां भी वहाँ से शुरू होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे मक्खी, मच्छर और ये सारे जो माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरस हैं, वो भी वहाँ पे उत्पन्न होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये डिजीज को कॉज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा कि हम जो घरों और दुकानों का जो कूड़ा होता है वो कहीं भी एक जगह पे हमने फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कूड़े के ढेर में क्या हुए, बहुत सारे माइक्रोब्स एकत्रित होने लग गए, जो कि क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो अस्पताल में भी क्या होते हैं, जैसे कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी कूड़े का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, और वहाँ पे कैसा कूड़ा आता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका निम्नीकरण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा कि कभी कभी क्या होता है कि जो जमीन होती है उसे समतल बनाने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे कचरे की डंपिंग की जाती है, कचरा बिछाया जाता है। तो ऐसे हमने सारे पॉइंट्स देखे थे कि जो कचरा है वो कैसे हम उसे पहले उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो कचरा होता है वो कचरा हम कहीं भी जैसे फेंक देते हैं या डंप कर देते हैं। उसके बाद वो कचरा हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया, हमारे पास कुछ वर्ड्स आए, जैसे कि कूड़ादान, जिसे हमने क्या कहा, डस्टबिन कहा। तो डस्टबिन क्या होता है, जिस भी बॉक्स में या जिस भी थैले में हम कूड़े को रखते हैं उसे हमने क्या कहा, डस्टबिन कहा। तो डस्टबिन को फिर क्या हुआ कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि आप देखेंगे कि जो डस्टबिन के आप अलग अलग देखेंगे, जिसमें कि क्या होता है, कुछ जो गीला कचरा होता है उसे हम एक साइड रखते हैं और जो सूखा होता है उसे हम एक साइड रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो गीला कचरा होता है उसे वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उसका क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो जा रहा है, और जो सूखा कचरा है उसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू निम्नीकरण नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को जो दोनों कचरे हैं दोनों को सेपरेट करने का क्या उद्देश्य था, वो ये था कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका निम्नीकरण हो रहा है और जिसके द्वारा खाद का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या है, उसे हम इजिली क्या कर सकते हैं, हम उसका अपघटन इजिली हो सकता है और उसे हम जैसे कहीं मिट्टी में डाल के उसे अपघटित कर सकते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, जैसे कि जिसमें हमने प्लास्टिक और कांच जो भी हमने देखा था, तो प्लास्टिक क्या हो रहा था, प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो रहा था। तो यदि हम दोनों कचरे को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, हम जो बायोडिग्रेडेबल था, जिसका कि जैविक प्रोसेस के थ्रू जिस कचरे का निवारण हो रहा था, उस कचरे का तो निवारण हो गया, बट जो उसमें जो बायो नॉन डिग्रेडेबल था, यानी कि जिस कचरे का जो निवारण था वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रहा था, वो उसमें ऐसे ही रह गया। तो अब अगर यदि हमने उन्हें अलग अलग कर दिया तो अब उनका जो निवारण है वो करना आसान हो गया। अब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे जो सूखा कचरा होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, तो इनका जो निवारण किया जा सकता है। तो उसके बाद आपने देखा कि आपके पास कुछ वेस्ट के टाइप्स आए, यानी कि कचरे के आपके पास क्या है, टाइप्स आए। तो आपने देखा सबसे पहला जो आ गया वो बायोडिग्रेडेबल आया। बायोडिग्रेडेबल यानी जिसे हम जैविक कचरा भी कहते हैं। जैविक कचरे में क्या था कि जैविक कचरे वो वाला कचरा कि जिसका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि इसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कुछ भी या तो फलों के छिलके हो गए या सब्जियों के छिलके हो गए या फिर पेड़ की पत्तियां हो गई या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे बर्ड्स है, अगर उसकी डेड बॉडी कहीं पे रख दी गई थी तो कुछ दिन बाद हमने क्या देखा, वहां पे सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, यानी जो उसकी मसल्स वाला जो पार्ट था वो सूक्ष्म जीवों ने क्या कर दिया था, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो खा दिया था, और अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो उसका निम्नीकरण हो गया था। तो ये वाला जो कचरा है इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे इसमें क्या शामिल है, सारे जो जैविक कचरा है। तो जैविक कचरे को आपने कैसे परिभाषित किया, जैविक कचरा यानी जिसकी उत्पत्ति जीवन से हो रही है, जैविक यानी जीवन। आपने देखा ये जो जैव है या जैविक है या बायो है, ये जो वर्ड इंडिकेट करता है ये लाइफ को इंडिकेट करता है, यानी जीवन को इंडिकेट करता है। तो जो जैविक कूड़ा है वो जीवन से आया है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है, प्लांट से आया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आप कुछ फूल पत्तियां ये सारी चीजें देखेंगे, फ्रूट्स देखेंगे, बचा हुआ खाना देखेंगे। तो हम जो भी हमारा खाना हो जाए, चाहे वो फ्रूट्स हो या दालें हो या सब्जियां हो, वो सारा कहाँ से आता है, वो प्लांट से आता है। इट मीन्स वो क्या है, वो जैविक कचरा है। जो बच जा रहा है वो कचरा है। कचरा क्या है कि जो हमारे यूज में नहीं है, जिसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जिसे हम क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो वो जो बचा हुआ है वो जैविक कचरा है, क्योंकि वो जो आ रहा है वो ओरिजिनेट हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है या फिर प्लांट से हो रहा है। जैसे कि जैसे किसी की डेड बॉडी होती है तो वो भी क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही डेड बॉडी है, और ये जो सारा कचरा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड आया, वो है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जो अजैविक कचरा है। अजैविक मतलब कि जिसमें जो कचरा हमें वहां से प्राप्त हुआ है जो नॉन लिविंग है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे प्लास्टिक देखेंगे, कांच देखेंगे, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त हुई हैं। तो जैसे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट में देखेंगे वे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, यानी कि इनका जो निम्नीकरण है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, यानी कि जो जैविक कचरा होता है उसका हम उसे कैसे निम्नीकरण किया जाता है, या फिर उसे हम कैसे मैनेज करते हैं, या फिर उसका जो अपघटन होता है वो कैसे हो रहा है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो जैविक कचरा होता है उसका निम्नीकरण किया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कोई भी जैविक कचरा हो, चाहे वो फलों के छिलके हों, चाहे वो पेड़ की पत्तियां हो, चाहे वो किसी की डेड बॉडी हो, जैसे कोई एनिमल्स हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी उसका जो अपघटन हो रहा है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा हो रहा है, तो हम उसे कहीं भी फेंक दें, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करते हैं, वो डिजीज को कॉज कर सकते हैं। वहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ और भी क्या होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो चाहे बायोडिग्रेडेबल हो, यानी चाहे जैविक कचरा हो चाहे अजैविक कचरा हो, दोनों के लिए क्या होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, कुछ विधियां होती हैं इन कचरे के निवारण के लिए। सबसे पहला हमने कल बात की थी कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग में क्या किया जा रहा था, जो कचरा है, और कौन सा कचरा, जो बायोडिग्रेडेबल कचरे की हम बात कर रहे हैं, यानी जैविक कचरे की, जो कि क्या हो रहा है, लिविंग बीइंग से हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी कचरा है एक खड्डा खोद के खड्डे में डाल देंगे, खड्डे में डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। कुछ टाइम बाद आप जब उसको खोलेंगे तो आपको वो छिलके वहां पे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीवों ने उनका अपघटन कर दिया और वो किस में हो गया, वो खाद में परिवर्तित हो गया। यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो जैविक कचरा है वो उनका खाना है, यानी भोजन है, उनका क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो जैसे ही उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिला उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू कर दिया। अब अगर जो ये माइक्रोब्स होते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी होता है, कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या हुआ, ये सारे जो माइक्रोब्स थे इनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगा। जब प्रोडक्शन तेजी से होने लगा तो प्लांट्स ने फिर बहुत जल्दी से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आपने प्रोसेस पढ़ी ये तो थी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट आपके पास एक और वर्ड आता है, उसमें आपने कहा था कि ये क्या है, वर्मी कंपोस्ट।
नेक्स्ट आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या है, ये कंपोस्टिंग का ही एक प्रकार है। यहाँ पे क्या हुआ कि खड्डे में जब कचरे को डाला गया तो उसमें कुछ वर्म डाले गए, कुछ कीड़े डाले गए, जिन्हें हमने क्या कहा, जिन्हें हमने लाल कृमि कहा। तो ये लाल कृमि क्या है, एक कीड़ा होता है, और इन कीड़ों को वहां पे डाल दिया गया। इन कीड़ों ने क्या किया, उस जो भी वो वेस्ट मटेरियल था उसका बहुत जल्दी अपघटन किया या निम्नीकरण किया, और उसे क्या किया, खाद में परिवर्तित कर दिया। इसलिए ये जो केंचुए होते हैं, जिन्हें हम कृमि कहते हैं, या जो केंचुए होते हैं, वो खाद बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। जो खाद हमें मार्केट से प्राप्त होती है, तो वो उसमें क्या होता है, वो इन केंचुओं का ही प्रयोग किया जाता है। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके आगे का जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है नेक्स्ट विधि, लैंडफिलिंग या लैंडफिल। तो लैंडफिल क्या है, लैंडफिल भी क्या है, जो जैविक कचरा है उसके निवारण की एक विधि है। लैंडफिल में क्या होता है कि इसमें एक बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत जो बड़े वाले क्षेत्र को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी एक बहुत बड़ा जो हमारे लैंड का है, वो बहुत बड़ा लैंड का एक एरिया लिया जाता है, और वहाँ पे लैंड को फिल किया जाता है, किससे, कचरे से। अब वो इस प्रकार से फिल किया जाता है ताकि वहाँ पे कुछ बीमारियां ना हो। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कचरे को खुला नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे क्या किया कि लैंड, बहुत बड़े लैंड के एरिया को लिया, उसे खोदा गया, वहाँ पे क्या हुआ, जैविक कचरे को डाला गया। अब आपको ये याद रखना है कि जो लैंड फिलिंग हो रही है वो जैविक कचरे की हो रही है, और जैविक कचरे का क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपघटन हो जाता है। तो क्या हुआ, लैंड लिया, लैंड को खोदा गया, वहाँ पे बहुत सारे कचरे को डाला गया। अब कचरे को क्या हुआ, एक समतल जमीन पे ऐसे बिछा दिया गया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अब मिट्टी डाल दी गई तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसका जो अपघटन धीरे धीरे होता है, क्योंकि जो कचरा है वो लार्ज अमाउंट में है। तो वहां पे क्या हुआ कि मिट्टी डाल दी गई। अब आप देखेंगे वहां पे क्या हुआ, छोटी छोटी सी घास उगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे लैंड फिलिंग की जाती है, उन्हें पार्क के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पे लैंड फिलिंग के द्वारा क्या हुआ, एक पार्क का निर्माण किया गया है। तो आप देखेंगे जो अपशिष्ट निपटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े क्षेत्रों को लैंडफिल कहा जाता है। यानी कि जो अपशिष्ट, जो जैविक कचरे को निपटाने के लिए जिस भी क्षेत्र का हम यूज करते हैं उसे लैंडफिल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक कचरे की एक बड़ी मात्रा का प्रबंधन करने के लिए लैंडफिल एक और तरीका है। यानी कि सबसे पहले तो हमने वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे अपघटित कर रहे थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो लैंडफिल में कचरा इस तरह से डाला जाता है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी लैंड फिलिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि उस एरिया में कूड़े को खुला छोड़ दिया गया। कूड़े को खुला नहीं छोड़ा जाता है, उसे मिट्टी के नीचे दबाया जाता है। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स हो जाएंगे, वहां पे क्या होगा, मच्छर होंगे, मक्खियां होंगी, और ये जो सारी चीजें क्या होती है, बीमारियों को फैलाने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी दुर्गंध निकलेगी। जैसे कि क्या होता है कि जब भी हम कोई खुला हुआ कचरा है, हम वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ से क्या आती है, वहाँ से स्मेल आती है, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। तो अगर कूड़े को खुला छोड़ दिया गया तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत स्मेल भी आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है कि यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो लैंड फिलिंग के अंदर ये जो कूड़ा होता है ये बहुत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि कूड़ा क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में है और उसका अपघटन होने में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट आप एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे, लैंड फिलिंग भर जाने के बाद इसे पार्क में बदला जा सकता है। यानी कि जो बहुत बड़ा जो एरिया है, जो बहुत बड़ा जो पार्क है, उसके नीचे लैंड फिलिंग की, ऊपर मिट्टी से उसे अच्छे से दबा दिया गया। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, छोटी छोटी जो हर्ब्स होती हैं वहां पे वो छोटी छोटी घास उगनी शुरू हो गई। अब इसे क्या हुआ, इसे पार्क में भी बदला जा सकता है। तो इसका जो उदाहरण है वो है दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ पार्क है। यानी कि ये जो पार्क का नाम दिया गया है, ये क्या है, जो इंद्रप्रस्थ पार्क है, एक नाम है पार्क का, इंद्रप्रस्थ। तो वो पार्क क्या है, वो लैंड फिल एरिया में ही बनाया गया है। यानी कि नीचे लैंड फिलिंग की गई है और ऊपर क्या हुआ, ऊपर एक पार्क बना दिया गया है। ऊपर मतलब कि लैंड फिलिंग, उस जो कूड़े को अच्छे से पैक करके मिट्टी के नीचे अच्छे से दबा करके वहाँ पे छोटी छोटी सी घास उगा दी जाती है, और वहाँ पे क्या है, एक पार्क का निर्माण हो गया। अब इस कूड़े से, इस कचरे से क्या होगा, इस जैविक कचरे से क्या होगा, धीरे धीरे इसका अपघटन होता रहेगा, और वहाँ के वो जो पार्क वाली जो जमीन है, वो जो लैंड है, वो क्या होगा, बहुत उपजाऊ हो जाएगा। यानी कि इससे लैंड को कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि फायदा हो रहा है। तो आप इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
अभी आपने पढ़ा कि जो जैविक कचरे होते हैं उनका निवारण हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन, यानी जो अजैविक कचरा होता है। अब सबसे पहले हमें जानना कि अजैविक कचरा कौन होता है। अजैविक कचरे के बारे में हमने जाना कि जो नॉन लिविंग थिंग से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे क्या है, कुछ मेटल्स के बने हुए हैं जैसे टीन के हैं, और कुछ आपने यहाँ पे प्लास्टिक देखा, कुछ आपने यहाँ पे कांच देखा। अब ये जो सारी चीजें होती हैं ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये सूक्ष्म जीव इन्हें अपघटित नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये क्या है, ये सूक्ष्म जीवों का भोजन नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये इनका जो निम्नीकरण है वो सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं। अब आप यदि इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अजैविक कचरे जैसे प्लास्टिक की थैलियां, कांच की बोतलें आदि को डिकम्पोजर द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। क्योंकि क्या है, डिकम्पोजर कौन है, आपके पास एक नया वर्ड आया, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो डिकम्पोज कर रहे हैं, जो निम्नीकरण कर रहे हैं। और कौन निम्नीकरण कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल यानी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर इनका क्या करते हैं, निम्नीकरण नहीं कर पाते हैं। तो जो ये जो अजैविक कचरे के लिए क्या होता है, हम 3R का यूज करते हैं। 3R यानी ये क्या है, 3R क्या है, 3R 3 विधियां हैं अलग अलग। वो 3R क्यों क्या कहा गया है, क्योंकि इन विधियों का नाम R से शुरू होता है। 3R का मतलब होता है 3 विधियों के द्वारा हम अजैविक कचरे को निपटा सकते हैं या फिर उनका निम्नीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो R हमारे पास आया, सबसे पहला जो R हम देखेंगे वो है कम करना। कम करने को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस। अब इससे आप क्या समझते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी हम बहुत सारी ऐसी चीजें ले देते हैं कि जिनका यूज, जैसे कि हमें किसी एक चीज की जरूरत है और हमने वहां से 2 चीजें उठा ली। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाएंगे और आपको एक बॉटल की आवश्यकता है, तो आपने एक प्लास्टिक की बॉटल ली, तो आपको 2 बॉटल बहुत अच्छी लग गई, आपको 2 बॉटल बहुत पसंद आ गई, तो आपने क्या किया, दोनों बॉटल्स को ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने अपनी जरूरत से ज्यादा सामान को, जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक को इकट्ठा कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ चीजों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी कि जिस चीज का अगर हमारा काम एक ही में बन रहा है तो हम उस एक में ही काम चलाएं, हम 2 को ना लें। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक के यूज को या फिर ऐसी जो चीजें होती हैं जिनका अपघटन नहीं हो पाता है, उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, कम यूज कर सकते हैं। आपके पास आपके स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि जिनसे आप क्या कर सकते हैं, जिनसे आप चीजों को कम उपयोग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है बॉल पॉइंट पेन के स्थान पर फाउंटेन पेन का प्रयोग करें। अब क्या होता है, हम पेन यूज करते हैं क्योंकि हमें क्या होते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें पेन यूज करने होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉल पेन के स्थान पर हम फाउंटेन पेन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैकेजिंग के लिए पुराने समाचार पत्रों का प्रयोग करें। यानी कि कोई भी पैकिंग होती है, वो जैसे कि आप अगर खाने की सामग्री लेते हैं तो उसकी भी एक पैकिंग होती है। जैसे कि आप अपने स्कूल से रिलेटेड कोई चीजें लेते हैं, जैसे कि पेन पेंसिल हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आप पॉलीथीन लेते हैं, उसके लिए भी प्लास्टिक की पॉलीथीन लेते हैं। आप सब्जियां लेते हैं तो उसके लिए भी आप प्लास्टिक की पॉलीथीन लेते हैं। आप कपड़े लेते हैं तो कपड़े के लिए भी आप पॉलीथीन बैग्स लेते हैं। जबकि क्या हो सकता है, उसकी जो पैकिंग होती है वो न्यूज़पेपर या फिर कुछ ऐसा मोटा सा जो गत्ता जैसे गत्ते के जो बनते हैं पॉलीथीन, वो बैग, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, जो समाचार पत्र क्या है, कागज है, यानी पेज है। कागज क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। आपने देखा होगा कि जो जैसे आपकी कॉपी है, आपकी कॉपी में पानी पड़ गया तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। या फिर आपने क्या किया कि कोई आपकी कॉपी का पेज था, वो आपके जो खेत है वहां पे पड़ गया, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उस पेज में छेद हो जाते हैं बीच बीच में और धीरे धीरे वो पेज गायब हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहे जो है वो उसका अपघटन कर रहे हैं। यानी समाचार पत्र भी क्या है, एक जैविक कचरे में आता है। कचरा कब बनेगा समाचार पत्र, जब वो हमारे काम का नहीं रह जाता है। जैसे कि पुराने समाचार पत्र, जैसे कि यदि आज है तो कल परसों या 1 साल पुराने जो समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं कि जो डिस्पोजेबल के स्थान पर कपड़े के नैपकिन का यूज करें। अब जो कपड़ा होता है, कपड़ा भी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल है। तो हम ऐसे सामानों का यूज करें, हम हमारे पास क्या होता है, हम रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक को या फिर कांच को
तो हम इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से जो क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल, यानी जो जैविक जो चीज़ों से हम उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहला आर आपके पास आया रिड्यूस, और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और कौन से करेंगे, ये वाले पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, क्योंकि जब भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे कि किन किन पॉइंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो अजैविक कचरा होता है, अजैविक कचरे के प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। तो आप ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने बात की फर्स्ट आर के बारे में। अब हम सेकेंड आर के बारे में बात करेंगे, यानी हमने बात की रिड्यूस के बारे में, अब हम बात करेंगे सेकेंड आर यानी रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः यूज, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक चीज है और वो ठीक ठाक अवस्था में है, बट आप चाहते हैं कि आपको नई चीज की, फॉर एग्जाम्पल की जैसे कोई फोन है, आपके पास फोन है और आपके पास फोन को 1 या 2 साल हो गए हैं और आपको लग रहा है कि मेरा जो फोन है वो पुराना हो गया है। अब आपको क्या चाहिए, आपको नया फोन चाहिए। तो जैसे कि जो आपका पुराना फोन है, यदि वो सही से काम कर रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को वो फोन दे सकते हैं ताकि उस फोन का रीयूज हो। अगर वो फोन आप किसी को नहीं देंगे तो आपके घर में वो फोन ऐसे ही पड़ा रहेगा और क्या होगा, एक कचरा ही होगा, क्योंकि जो फोन की जो पूरी बॉडी बनी होती है वो क्या है, वो अजैविक चीजों से बनी हुई होती है। यानी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये भी है कि आप बाहर गए और आपने पानी की बोतल ली। अब आपने जब वो पानी पी लिया तो आपके पास वो बोतल खाली बच जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस बोतल को फिर से यूज कर सकते हैं। आप उस बोतल में जो पानी भर के स्कूल भी लेके जा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको पानी की बोतल की आवश्यकता होती है आप उस बोतल को यूज कर सकते हैं। या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसी बोतल को अपने पास रखें, और कहीं पे जैसे हैंडपंप होता है तो आप उसी बोतल में पानी भर सकते हैं, बजाय इसके कि हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग बोतलों को खरीदें। यानी कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं और आपका जो सफर है वो लंबा है, जैसे 1 दिन या 2 दिन का सफर है, और आप क्या करेंगे, तो आप हर जगह पे पानी की बोतल ना खरीदें। आप क्या करें, आप एक जगह से पानी की बोतल खरीदें और कहीं ऐसी जगह में जैसे कि हैंडपंप वगैरह से आप दोबारा उस पानी को फिल कर सकते हैं उसी बोतल में। तो इससे क्या होगा, इससे जो जितनी भी आप बोतलें खरीदेंगे उसका जो नंबर क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जैसे ही आप पानी की बोतल कम खरीदेंगे तो आप एक जरिया बन जाएंगे कि कैसे जो प्लास्टिक है उसे हमने कम यूज किया, या फिर हमने कचरा फैलाने से रोका। क्योंकि जितने लोग बढ़ेंगे, जितने इंडिविजुअल बढ़ेंगे, उतना ही क्या होगा, उतना ही यूज बढ़ेगा चीजों का, जितना यूज बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, कचरा ज्यादा होगा। तो रीयूज के आपके पास फिर से कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला क्या है कि जूस या सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते समय धातु के डिब्बों की जगह कांच की बोतलों को प्राथमिकता देनी चाहिए और बोतलों को फिर से भरा जा सकता है। यानी जब भी आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप क्या करते हैं कि यदि हमने प्लास्टिक की कोई बॉटल ली तो प्लास्टिक की बॉटल क्या होती है कि फिर हम उसे इधर उधर कहीं फेंक देते हैं। उसके स्थान पर यदि आप कांच की बॉटल्स को लें तो आप क्या कर सकते हैं, कांच के बॉटल्स में आपने कोल्ड ड्रिंक पी और उसी शॉप में आपने फिर से वो बॉटल वापस कर दी, तो वहां पे क्या होता है, उन बॉटल्स का रीयूज होता है, यानी कि उन बॉटलों का फिर से कोल्ड ड्रिंक भरने में यूज किया जा सकता है। तो आपने देखा कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, कचरे को कम कर सकते हैं। ये तो था पहला पॉइंट आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट आता है वो आता है पुराने कपड़ों से अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे कि कुशन कवर, रुमाल आदि। तो ये क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ अलग अलग विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कुशन कवर बना सकते हैं, रुमाल बना सकते हैं। जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी की पुरानी साड़ी है, उस साड़ी से आप क्या कर सकते हैं, उस साड़ी से आपने कुछ उसमें कढ़ाई या बुनाई कर दी, सुई धागा लिया, उससे क्या किया, धागे से कुछ कढ़ाई बुनाई कर दी, और उसे क्या कर सकते हैं आप, एक टेबल का जो कवर है वो भी बना सकते हैं, आप उससे पर्दे भी बना सकते हैं और उसे रुमाल भी बना सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारी चीजें उनसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे क्या होगा, जो पुराने कपड़े होंगे उनका यूज हो जाएगा, वो कचरा बनने से बच जाएंगे। यानी कि आपने क्या किया, आपने कचरे को कम किया, आपने क्या किया, चीजों का रीयूज किया, यानी आपने फिर से चीजों का उपयोग किया। तो ये था आपके पास सेकंड।
थर्ड जो मैंने आपको बताया था कि पुराने जो मोबाइल फ़ोन होते हैं अपने मित्रों या परिवार को दान कर सकते हैं, यानी कि यदि आपके पास नया आ जाता है और आपका जो पुराना फ़ोन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आप किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जिससे कि उसकी ज़रूरत होगी। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली जो हेडिंग है, आपने पहले ये हेडिंग डाली कि पुनः उपयोग की हेडिंग डाली, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं ये क्या है, ये सारे सजावट के सामान हैं। अब जितना भी आप इस पिक्चर में ये चीजें देख रहे हैं, ये बनाया गया है, ये उन चीजों से बनाया गया है जो कचरा हो गई थी, यानी कि सारा वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया है सजावटी का सामान। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल हो, यहाँ पे कोई आपकी जो डायरी है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गमले बने हुए हैं। तो इन अलग अलग चीजों का यूज करके आप सजावट के सामान बना सकते हैं। आप ऐसे भी सामान बना सकते हैं कि जो आपके उपयोग में आता है। तो सबसे पहले आपने ये हेडिंग डालनी है, फिर आपने ये जो पॉइंट्स है, आपने ये नोट करने कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये तीसरा आर है। हमने 2 आर के बारे में बात की थी। हमने क्या कहा था, जो अजैविक कचरा होता है जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर कुछ धातुओं की जो सामान हो गए या फिर जो कांच का जो सामान हो गया, उसे हम 3 आर के द्वारा उनका निवारण हो सकता है। सबसे पहले आपने रिड्यूस देखा, फिर रिड्यूस का मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों का जो उपयोग है वो कम कर सकते हैं। हम इनके जगह पे हम जैविक चीजों को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा रीयूज, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों का पुनः उपयोग कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे कि आपके पास एक चीज है, जैसे कि हमने कपड़े का एग्जांपल लिया था, कपड़े से आप क्या कर सकते हैं, आप कुशन कवर बना सकते हैं। आपने क्या किया, हैंकी यानी रुमाल बना दिया। तो 2 आर के बारे में आपने पढ़ा। अब जो तीसरा आर है वो है रिसाइकल। रिसाइकल का क्या मतलब होता है कि जो साइकिल है वो फिर से चल रही है। रिसाइकिल में क्या होता है कि जैसे कुछ प्लास्टिक की जो थैले की तुलना में हम कागज, कपास और जूट के थैलों को वरीयता दे सकते हैं, यानी कि हम मोस्टली कौन से थैले को यूज करते हैं, प्लास्टिक के थैलों का, पर हम और भी जैसे कपास हो गया या जूट हो गया, हम इनसे बने हुए थैलों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जैविक चीजें हैं। अगर ये जैविक चीजें हैं तो क्या हो गया, इनका कचरा भी जैविक होगा। इनका कचरा जैविक होगा तो इनका निवारण बहुत आसानी से किया जा सकता है। और इनका निवारण के साथ साथ हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है खाद। सेकेंड आप देखेंगे कि जैसे कुछ डिस्पोजल प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, तो उनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, गमले के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा वो एक मेटल के कंटेनर में आता है, या फिर कुछ प्लास्टिक होते हैं, कुछ प्लास्टिक के जैसे कि बाल्टी आती है और वो क्या हो गई, खराब हो गई। जैसे कि प्लास्टिक की बाल्टी है, वो फूट गई है, अब आपके किसी काम की नहीं है क्योंकि आप उसमें पानी भर नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप उसमें गमले उगा सकते हैं। तो उसका क्या हो गया, उसका यूज हो गया, यानी वो कचरा बनने से बच गया और उसका कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये है पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ के भंडारण के लिए खाली बोतलों को फिर से भरा जा सकता है। इस बारे में सोचिए कि जब आप बाहर होते हैं तो आप कितनी बार पानी की बोतल को खरीदते हैं। इसके बजाय जब भी आप बाहर हों तो आप उपयोग की गई बोतलों को भर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जैसे आप जब कभी बाहर जाते हैं तो आप अलग अलग बॉटल को ना खरीदें, बल्कि एक ही बॉटल को खरीदें। अगर उसका पानी खत्म हो जाता है तो आप किसी हैंडपंप से उसे फिर से भर सकते हैं और उसके बाद भी आप उस बॉटल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप घर आए, आप अपने स्कूल में उसे लेके जा सकते हैं। तो इससे आप क्या करेंगे, कचरे को कम करेंगे। नेक्स्ट जो आता है कि हर बार खाद्य पदार्थों को रखने के बाद अच्छी तरह से साफ करने के बाद जिप फाइल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपने देखा कि आप रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। आपने पढ़ा 3R के बारे में। 3R के बारे में आपने देखा कि जो अजैविक कचरा होता है आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कागज का, जैसे कागज का पुनः चक्रण। कागज का पुनः चक्रण यानी कागज को हम फिर से यूज कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जो कागज मैंने आपको बताया था, जैविक बताया था, कागज का जो कचरा होता है वो जैविक कचरा हो गया। कागज का जो निम्नीकरण हो रहा है वो बहुत आसानी से हो रहा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कागज है वो कहाँ से बनाया जाता है,
कागज पेड़ों से बनाया जाता है। यानी कि जो कागज, जो कॉपी आप यूज करते हैं, जिसमें आप लिखते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो पेड़ों से प्राप्त होता है। अब यदि हम कागज का बहुत ज्यादा यूज करें, बहुत ऐसा, और उसे क्या करें, वेस्ट करें, जैसे कि आप देखते हैं कि आप अभी 6th क्लास में हैं, कुछ मंथ बाद, कुछ महीनों बाद आप 7th में चले जाएंगे, तो आपकी जो 6 की कॉपीज होंगी उसमें कुछ खाली पेज बचे होंगे, तो आप क्या करते हैं, आप उन कॉपी को ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं। इससे क्या हुआ, इससे जो कागज था, कागज वेस्ट हो गया, यानी कि जो खाली पेजेस थे वो वेस्ट हो गए। तो आप जितना ज्यादा कागज का यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतने ज्यादा पेड़ों से क्या होगा, उतने ज्यादा पेड़ों से कागज का फॉर्मेशन होगा, उतने ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, जितने ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जंगल कम हो जाएंगे, और क्या होगा, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे कि जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा यूज, यानी आप अगर ज्यादा यूज करते हैं पेपर का, तो क्या होगा कि हमारे पौधों को हार्म पहुंचेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि पेपर को रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो आप देखेंगे हमें हमेशा कागज की शीट के दोनों ओर लिखना चाहिए, यानी कि आपकी जो कॉपी होती है, आप कॉपी के दोनों साइड लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक पेज में लिखा और एक को खाली छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पुरानी नोटबुक्स के अप्रयुक्त पृष्ठों को फाड़ कर रफ कार्य और अन्य विधि कार्य के लिए आप एक नई नोटबुक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आप 6th क्लास में और आप 7th में जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो आपके खाली पेज हैं आप उन्हें छोड़ दें और उन्हें फेंक दें। आप क्या करेंगे, उन पेजों को फाड़ेंगे और उनको क्या करेंगे, स्टैपल करेंगे और उसे रफ कॉपी बना देंगे। इससे क्या होगा कि वो जो पेजेस बन गए हैं उसका यूज हो जाएगा और वो वेस्ट होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि हम नए पत्ते लिखने के लिए स्टिकर का उपयोग करके लिफाफों और कवर का भी पुनः उपयोग कर सकते हैं। यानी ये लिफाफों का यूज बता रहे हैं, और हम पुराने अखबारों से भी ताजा कागज बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास इमेज है, ये आपके पास इमेज है, आपने देखा ये क्या है, कॉपी है, आपने उसे डस्टबिन में डाला, ये कहाँ गई, फिर ये फैक्ट्रीज में गए, फैक्ट्री से फिर से क्या हो गया, इसका फैक्ट्री से फिर से क्या हुआ, इससे पेपर बना, और पेपर से क्या हुआ, फिर से इसकी नोटबुक बनी। ये कैसे हुआ, यानी इस विधि में आप देख रहे हैं कि प्लांट हम फिर से यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, जो पेपर थे वो कहाँ गए, वो फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में फिर से क्या हुआ, उनका पुनर्चक्रण हुआ, पुनर्चक्रण से फिर से पेपर बना, और पेपर से क्या बना, फिर से कॉपी बनी। तो क्लास आपने जाना कि जो कूड़ा होता है वो कितने प्रकार का होता है, और आपने देखा कि 2 प्रकार के हमारे पास कूड़े आते हैं, जैविक और अजैविक। और आपने देखा कि जो जैविक कूड़े का जो अपघटन होता है वो कैसे होता है और अजैविक का कैसे होता है। और आपने ये भी जाना कि जो कूड़ा हमारे द्वारा फैलाया जाता है, तो यानी जो सबसे बड़ा सोर्स है कूड़ा फैलाने का वो आप और हम ही हैं, और हमें कैसे इस कूड़े का निवारण करना है। आई होप आपको मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी डाउट है, आप नेक्स्ट सेशन में मुझसे पूछेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।